सत श्री अकाल जी। मैं मनदीप कौर बात कर रही हूँ चंडीगढ़ मदर चाइल्ड इंडो कैनेडियन चैनल से। आज जो हम बात करने लगे हैं विज़िटर वीज़ा में न्यू अपडेट आई है। तो विज़िटर वीज़ा की पहले क्या रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। इसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है पर्पस ऑफ विज़िट, दूसरी होती है ट्रैवल हिस्ट्री, फैमिली टाइप्स यानी कि आपकी फैमिली का कोई रिलेशन है इंडिया से कनाडा से, या आपकी जो बैंक इनकम स्टेटमेंट बैंक बैलेंस। काफ़ी जने ये कह रहे हैं कि अब अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट नहीं है, उसमें आपके फाइनेंस कुछ भी नहीं है, कोई एफडी नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप वीज़ा फिर भी लगा सकते हो, तो फाइल रिजेक्ट नहीं होगी। ऐसा कुछ नहीं है। आपको पर्पस ऑफ विज़िट भी अपना डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि कनाडा में आप किस पर्पस पर जा रहे हो। आप फैमिली को मिलने जा रहे हो या वहाँ पर कोई फंक्शन अटेंड करने जा रहे हो या कुछ। और ट्रैवल हिस्ट्री जो होती है वो इतनी इस पर रिजेक्ट तो नहीं होती है, डिपेंड आपकी सारा कुछ चेक करा जाता है। तो फैमिली से क्या टाइप्स है जो आपके मतलब पीछे इंडिया में, जैसे कोई हस्बैंड वाइफ है तो वाइफ जा रही है तो उसका हस्बैंड तो इंडिया में ही रह गया, तो उसकी फैमिली के साथ रिलेशन है। पर अगर आप बैचलर हो, अगर आप सिंगल हो, तो ऐसे में आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। और काफ़ी वजह एम्बेसी ने रिजेक्ट भी करा है, 179 भी लगाया है और काफ़ी यही रिजेक्शन आई है। उसमें यह भी लिखा है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट नहीं है, तो इस वजह से आपकी जो फाइनेंस सिचुएशन है वो ठीक नहीं है, तो हम आपका वीज़ा रिजेक्ट करते हैं, तो 170 बी लगा देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको फाइनेंस जो है अपना शो भी करना पड़ता है। मिनिमम जो है 10 लाख 5 लाख 6 लाख, डिपेंड आपका काम कैसा है वैसे। और बाकी आपके पास क्या एसेट्स है, या आपके पास इनकम है, कैसे इनकम आती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, प्राइवेट हो, बिजनेस हो, या आप यूट्यूबर हो। क्योंकि काफ़ी जो फ्रीलांसर हैं वो भी अच्छा खासा कमाते हैं, तो उन्हें होता है कि हम वहाँ कनाडा में जाके विज़िट करें, एक्सप्लोर करें। तो आप अपनी स्टेटमेंट ऑफ यानी कि आपका इनकम सोर्स क्या है, कहाँ से आपको इनकम आ रही है, तो आपके पास सेविंग होनी चाहिए। अगर आपके पास सेविंग्स हैं, आपने एफडी डिपॉजिट कराई हुई है, या आपने कुछ पोस्ट ऑफिस से काफ़ी लोग अपनी एफडी कराते हैं, या आपके पास प्रॉपर्टी है, लैंड एग्रीकल्चर है, तो सीए से असेसमेंट आपको करानी पड़ती है। तो उसके सारे पेपर आपको रेडी करके एम्बेसी के पास लगाने पड़ते हैं। अपनी जो फैमिली रिलेशन है, पर्पस ऑफ विज़िट, वो भी डिक्लेयर करनी पड़ती है। अगर उसमें आपने पूरा प्रॉपर स्क्राइब करा कि मैं अपनी फैमिली, मेरे पर्पस ऑफ विज़िट में अपनी फैमिली या अपनी ग्रैंड माँ या मैं अपनी सिस्टर या कज़न उसकी मैरिज पर जा रही हूँ, तो अगर आपकी क्लियर होती है तो आपका 100% वीज़ा लगता है। पर अगर आपने उसमें कहीं आपने इनमें जो ये 4 जो रिक्वायरमेंट है मिनिमम, उनमें आपने कहीं मिस कर दिया और कुछ डॉक्यूमेंट आपने क्लियर नहीं लगाए, तो वीज़ा रिजेक्ट भी हो जाता है। तो आप क्लैरिफिकेशन दिए, डिक्लेरेशन दिए कि भाई ऐसे है तो मैं ऐसे करूँगा। अगर आप सिंगल हैं तो भी डिक्लेरेशन दिए। ये नहीं कि सिंगल का वीज़ा नहीं लगेगा, लगेगा और वो जाएगा। होटल बुकिंग पर भी वीज़ा लगते हैं। तो काफ़ी के जो है रिज़ल्ट आ रहे हैं, 20 डेज़ पे भी काफ़ी को मिल रहे हैं विजिटर के रिज़ल्ट्स, और 30 डेज़ में तो मिल ही रहे हैं। तो जितना ऑलमोस्ट है, धीरे धीरे इसका भी बैकलॉग विजिटर वीज़ा का क्लियर हो रहा है, और आने वाले टाइम्स में काफ़ी और विजिटर वीज़ास में जो प्रोसेसिंग टाइम है वो कम होगा। तो ये अच्छी बात है हम सब के लिए कि प्रोसेसिंग टाइम कम हो रहा है और रिज़ल्ट आ रहे हैं पॉजिटिव उनके आ रहे हैं जिन्होंने सारा कुछ अपना प्रॉपर जो डिक्लेरेशन दे रखी है। पर अगर आपने कुछ चीज़ मिस कर जाते हो तो वीज़ा रिजेक्ट भी आता है। तो काफ़ी मार्केट में कह रहे हैं कि मतलब अगर देखा जा रहा है, काफ़ी एजेंट्स भी कह रहे हैं कि भी विदाउट फाइनेंस स्टेटमेंट के अब लग जाएगी, न्यू अपडेट आई। ऐसे कुछ अपडेट नहीं आई है, आपको फाइनेंस तो शो करना ही पड़ेगा। बैंक बैलेंस, आपके बैंक स्टेटमेंट के बिना आपको कनाडा ने वीज़ा नहीं देना है। तो ये अपडेट थी। अगर आपको अच्छी लगी हो चैनल को लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।